नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मैं मजे में, तुसी तो दसो? After a long time, I'm here again with my own words. And today is my friend's birthday, so it's special. तो मुझे लगा कि आज तो कुछ स्पेशल अपलोड करना ही चाहिए. तो let's start. हुमायूं टोम के शांत गलियारों, पुरानी लाल पत्थरों और ऐतिहासिक दीवारों को जब हम देखते हैं तो एक गहरा ठहराव महसूस होता है. ये दीवारें हमें सिखाती हैं कि वक्त हमेशा बदलता रहता है. हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जो किसी पुराने खंडर की तरह भारी और उदास लगते हैं. हम अपने अतीत के दुखों या नाकामियों के बोझ को पकड़ कर बैठ जाते हैं. लेकिन ये सदियों पुरानी इमारतें गवाह हैं कि गुजरा हुआ वक्त चाहे कैसा भी रहा हो, आज में शान से खड़े रहने का एक अपना अलग वजूद है ना. अगर आप इस मकबरे की जालियों और बारीक नक्काशी को ध्यान से देखें तो समझ आता है ना कि कला में कितना सब्र होता है. हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर भी कभी कभी एक तरफ से बहुत उलझा हुआ होता है, क्योटिक, और हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है. लेकिन जैसे एक एक पत्थर को जोड़कर ये बेमिसाल ढांचा तैयार हुआ है, वैसे ही हमारी मुश्किलें भी हमें अंदर से तराश रही होती हैं. आपका कैलिबर, आपकी काबिलियत किसी एक दिन की नाकामी या किसी एक वोट से तय नहीं होती. आपका वजूद इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा और कीमती है. यहाँ के विशाल बगीचे, खुला आसमान और शाम को ढलता हुआ सूरज कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ना कि कल सुबह एक नया आगाज़ होना तय है. जब आप लाइफ में बहुत थका हुआ महसूस करें तो खुद पर दबाव मत बनाइए. हर चीज़ को अपनी रफ्तार से प्रोसेस होने के लिए थोड़ा स्पेस दीजिए. ठहर जाना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि खुद को अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार करना है. उलझनों को अपना वक्त लेने दीजिए. तो अगर आप आज लाइफ के किसी भी मुश्किल मोड़ पर हैं ना, तो इन मजबूत दीवारों की तरह अडिग रहिए. अपनी अंदर की क्लैरिटी और ताकत पर भरोसा रखिए. रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला आपका इंतज़ार कर रहा है. कभी कभी ज़िंदगी की इस भागदौड़ में हमें बस कुछ पल के लिए ठहरना होता है. इस हरी भरी घास पर नंगे पैर चलते हुए मिट्टी के उस ठंडे एहसास को महसूस करना हमें याद दिलाता है कि हम इस कुदरत का हिस्सा हैं. जब दिमाग में बहुत शोर हो ना, तो चीज़ें उलझी हुई लगती हैं. तो बस अपने कदमों की रफ्तार को धीमा कर लीजिए. हर कदम के साथ ज़मीन का यह एहसास आपको अंदर से शांत करता है. ज़िंदगी की रफ्तार कभी कभी हमें इतना थका देती है कि हम भूल जाते हैं कि बहना ही जीवन का नियम है. इस बहते और ठहरे हुए पानी को देखिए. पानी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता. वो पत्थरों से टकराता है, धीमा होता है, लेकिन बहना नहीं छोड़ता. हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर भी कभी कभी कुछ ऐसा ही है. कभी बहुत शांत है, कभी बहुत क्योटिक है. अगर आज चीज़ें थकी हुई है ना, रुकी लग रही है, तो घबराइए मत. मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है और होता आया है और आगे हो भी सकता है. लेकिन पानी की तरह हमें अपने अंदर के ठहराव को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हर ठहराव के बाद एक नया भाव आना तय है. मकबरे की इन खूबसूरत पत्थरों की जालियों को ध्यान से देखिए. जब धूप इन बारीक सुराखों से छनकर अंदर आती है, तो अंधेरे कमरों में भी रोशनी की खूबसूरत आकृतियाँ बन जाती हैं. ये जालियाँ हमें नज़रिया सिखाती हैं. जब लाइफ में चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दें, जब लगे कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो अपनी सोच की जाली से छनकर आने वाली उम्मीद की बारीक किरण को देखिए. आपका कैलिबर, आपकी काबिलियत किसी एक बंद दरवाजे या एक अधूरे नतीजे से तय नहीं होती. आपका वजूद इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा और अनमोल है. और सोच सकते हैं मुझे किसने सिखाया? हाँ, नेचर भी बहुत कुछ सिखाता है, पर आज मैंने जो भी बोला इसमें बहुत कुछ मेरे एक बहुत करीबी दोस्त की इनडायरेक्ट शब्द हैं जो मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ. ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू. आज मैंने ये बोला बहुत टाइम बाद. थैंक यू सो मच.